रहे थे, मौला उनकी ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। रजब का महीना है, बड़ा मुकद्दस और मुहतरम महीना है। हक भी बनता है हमारा कि हम, क्योंकि मरहूम के बुलंदी दर्जात की मजलिस है, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जिनसे हमारा भी फायदा हो और मरने वाले की आकबत का भी सबब बने। रजब का महीना है, फिर कह रहा हूं, और ऐसा महीना है जिसमें उस हस्ती की आमद है जो हर गुनहगार के जन्नत का वसीला बन के आया है। मौला आपको इज्जत अता फरमाए, बहुत खूब, अल्लाह आपको खुश रखे। यानी अमीर कायनात, मैं यहां एक रोक के जुमला कहता हूं, अगर आपने तवज्जो फरमाई तो लुत्फ आएगा। वाहिद कायनात में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हस्ती है कि मुखालिफ भी जब लिखता है अमीर कायनात लिखता है, और दूसरों को लिखता है अमीर शाम, अमीर कूफा, अमीर करबला, अमीर फला, अमीर फला। वाहिद हैदर करार है कि जिसको अमीर कूफा नहीं लिखते, अमीर शाम नहीं लिखते, अमीर फला नहीं लिखते, अमीर कायनात लिखते हैं। कायनात का मतलब यह है कि जहां जहां पर खुदा की रबूबियत है वहां वहां अली इमाम है। यानी अमीर या अली, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जहां जहां तक, इसका मतलब है उन लोगों का अली से क्या मुकाबला है जो देहातों के अमीर हैं। उन लोगों का अमीरुल मोमिनीन से क्या मुकाबला है जो अपने वतनों के अमीर हैं। अली वतनों और मादूद एरिए का अमीर नहीं है। मुखालिफ ने भी लिखा है कि अली अमीर कायनात है। जहां जहां पर अल्लाह की रबूबियत है, जहां जहां पर रसूल की रिसालत है, वहां वहां का अली इमाम है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक मर्तबा बड़े पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन चंद लोगों के बीच में बैठे हुए थे, तो अमीरुल मोमिनीन ने कुछ गुफ्तगू फरमाई। मौला कह रहे थे कि कुछ लोग हवा में रहते हैं, कुछ लोग वहाँ खेती करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ उठते हैं, वहाँ बैठते हैं। तवज्जो फरमाइए। जैसे हम परेशान हो गए, हवा में कैसे खेती होगी, हाँ, वहां पानी कैसे लगाएंगे, वहां गल्ला कैसे उगेगा, वहां मकान कैसे बनेगा, वहां गाड़ियां कैसे होंगी। इन लोगों के चेहरे पे नदामत थी, परेशान थे। अली कह रहे हैं कि हवा में मखलूक रहती है, हवा में खाती है, हवा में चलती है, हवा में उगाती है, हवा में ये करती है, हवा में ये करती है। ये लोग परेशान थे, अली कह रहे थे, और अली मुस्कुराते जा रहे थे। कहा परेशान ना हो, जैसे तुम परेशान हो वहां मैं जाकर कहते हूं। कुछ लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन पे उगाते हैं, जमीन पे खाते हैं, तो वो लोग कहते हैं वो कैसे रहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि वो कैसे रहते हैं। मौला ने फरमाया जैसे मैं तुम का इमाम हूं वैसे मैं उनका भी इमाम हूं। जैसे मैं तुम का इमाम हूं वैसे मैं उनका भी इमाम हूं। ये बात, इस बात की दलील है कि लोगों को अपने सोने के बाद उठने का भी पता नहीं, वो अली का मुकाबला क्या करेंगे। हाँ, वो अली का मुकाबला, वो मादूद लोग हैं, वो जिनसी लोग हैं, वो दुनियावी लोग हैं। अली दुनियावी अमीर नहीं, अली कायनात का अमीर है। ये समझना ही बड़ा मुश्किल है कि कायनात में क्या क्या चीजें आती हैं और अली किस किस का अमीर है और अली किस किस का इमाम है। ये जो रजब का महीना मैंने कहा ना अवाइल में कि ये रजब का महीना है, मोहतरम महीना है, मुकद्दस महीना है। दरअसल ये इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे रजब और शबान में तैयार होके रमज़ान के अंदर दाखिल हो जाएं। यानी रजब के और शाबान में तैयारी करवा के
अल्लाह रमजान में लाना चाहता है। अब सेठ साहब मुझसे पूछें कि मौलाना आपने ये कह दिया कि अल्लाह रमजान में लाना चाहता है, अल्लाह रमजान में तैयारी करवा के क्यों लाना चाह रहा है? इसलिए कि अल्लाह ये चाहता है कि अली बेदीना दा इमाम नहीं, अली चरसियां भंग इमाम नहीं, अली बदकारां दा इमाम नहीं। कोई रेंज होंदा है तो होंदा रहे। अली झूठों और फराडियों का इमाम नहीं, अली इमाम अल मुत्तकीन है। और हम हर अजान में बरबला कहते हैं, ये लोगों को सुनाने के लिए कहते हैं अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन, कि अली अमीर अल मोमिनीन है और मुत्तकियों का इमाम है। हम लोगों को सुनाने के लिए नहीं कह रहे, हम खुद अपने गिरबान में झांक कर कहते हैं कि ऐ लोगों, अली बदकारों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का अमीर है। मुझे अल्लामा नक्कन साहब के जुमले याद आ रहे हैं जो सरमाया मिल्लत हैं। अफसोस ये है कि इस मिंबर पे अल्लामा नक्कन को भी गालियां दी जाती हैं और लोग उन्हें रोकते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने वालों को पता ही नहीं है कि इन लोगों की कुर्बानियां कितनी हैं। मिंबर पर जो बयान हो रहा है, इसमें सुनने वालों को ये भी नहीं पता चल रहा कि अली की अजमत बयान हो रही है कि अली अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है। अल्लामा नक्कन साहब ने, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, बहुत खूबसूरत जुमला कहा है। फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई जन्नत का लालच है। तो फरमाइए, मैं तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि मुझे कोई जहन्नम का डर है। यार इंसाफ नाल दसो, अली ते लालच दा कोई जोड़ है? हाँ? अली ते कोई गुलामी दा जोड़ है? यार वो किवें लालच करे जिंदे बच्चे जवाना ने जन्नत दे सरदार हैं। पता नहीं आपने तवज्जो फरमाई है कि नहीं सामीन मोहतरम? वो कैसे लालच कर सकता है जन्नत का जिसके घर में, बल्कि मैं अगर जुमला बदल कर कहूं कि अली इमाम ही वो है जिसे चाहे जहां चाहे जन्नत बना सकता है। हाँ? अली को कोई मोहताज जन्नत समझा है तुमने? हाँ? अली को अपने जैसा समझा है तुमने? अली मोहम्मद का जानशीन है, और खुद मोहम्मद ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है। किसी कसवटी के तहत बनाया होगा ना। कहा कि मुझे जहां, मैं इबादत तेरी इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई जन्नत का लालच है, ना मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि मुझे कोई जहन्नम का डर है। फिर क्यों करते हैं? फरमाया इसलिए करता हूं कि वो लायके इबादत है। मौला आपको इज्जत, आपने तवज्जो फरमाई। भाई जुमला सुनिएगा, मरहूम के बुलंदी दर्जात की मजलिस है, सुनिएगा जुमला। अल्लामा नक्कन ने बहुत खूबसूरत जुमला आगे कहा है कि अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता मुझे कोई जहन्नम का डर है, ना कोई जन्नत का लालच है, बल्कि इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है, तो तेरी इबादत की जाए, तू लायक इबादत है। जैसे हमने, जाकर साहब आ गए जरा, गयूर साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, मौला इन्हें मशकूर आरफ साहब, इनकी सेहत और सलामती के लिए जरा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। मैंने रोका है आपको, इसलिए रोका है कि जो मैं मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहा हूं कि वो जाया ना हो। तवज्जो फरमाई सामीन में, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं जिस तरह अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है, हमने इसलिए गैरों को इमाम नहीं माना, बदकारों को इमाम नहीं माना, बदमाशों को इमाम नहीं माना। ऐ अली, हमने तुझे इमाम इसलिए माना है कि तू लायक इमामत है। हमने तुम्हें इसलिए इमाम माना कि तू लायके
इमामत है। अब अगर आप तवज्जो फरमा रहे तो जुमला आपकी गोदों में और दुआ लेने के लिए कह रहा हूं। हमने तुझे इसलिए इमाम माना है कि तू लायक इमामत है। जब हम दुनियादार होके बदमाशों को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं, तो अली आदल इमाम होके बदमाशों को मुक्तदी मान लेंगे? नहीं। अपने आप को सवारो यार, कबल इससे कि मौत का फरिश्ता आन टपके और तुम्हें पता भी ना चले और कब्र में जाकर कहें कि करीम अल्लाह काश हमें और मौका मिल जाता। आगे से जवाब मिला, मौका तो बड़ा दिया था, इतना मौका दिया कि दुनिया में उस घर में पैदा किया जिस घर में अली था, उस घर में भेजा जिस घर का इमाम अली इब्ने अबी तालिब था। फिर भी तुमने अली को समझा नहीं। अली वो इमाम जो होगी। बस जुमला फजाइल का है कहकर आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। जी नु समझ बच्चे नहीं हुई। मैं कहना तेरी मन लेने खाना काबा दे विच विलादत होना अली दी अजमत नहीं, खाना काबा दी अजमत है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि खाना काबा में आना अली की विलादत खाना काबा में होना भाईजान, ये अली की अजमत नहीं, खाना काबा की अजमत है। अल्लाह कह रहा है अगर अली खाना काबा में ना पैदा होते, जहां अली पैदा होते, अल्लाह उसे खाना काबा बना देता। ये अजमत है खाना काबा की है कि अली की विलादत खाना काबा में हुई है। अली की अजमत नहीं है। अली को इस अजमत की जरूरत क्या थी कि जो खुद अजमतों का मौला है, अजमतों का भी मौला है। अच्छा, एक बात तहरुल कादरी की सुन लीजिए। वो कहते हैं, बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा है। पहली बात तो मैंने अर्ज की हमारे नजरिए के मुताबिक कि अली की अजमत नहीं कि वो खाना काबा में पैदा हुए। सेठ साहब, खाना काबा की अजमत है कि अली उसमें आए। मुझे एक बात याद आ गई, उससे पहले ये कह के फिर तहरुल कादरी का नजरिया आपके पेश करता हूँ। कैसे अजमत है खाना काबा की कि अली एक मर्तबा जनाब बिलाल से अमीर अल मोमिनीन की मौजूदगी में रसूल खुदा ने कहा, बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। क्या कहा? खाना काबा की छत पे चढ़ कर क्या करो? अजान पढ़ो। बिलाल चढ़ गए खाना काबा पर, अब अजान नहीं पढ़ते। कहा, बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ते? कहा, या रसूल अल्लाह शरी मसला है, आपने कहा कि जहां भी हो खान। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, बिलाल ने कहा शरी मसला है कि खाना काबा जहां भी हो, खाना काबा की तरफ मुंह करके अजान पढ़ो। आपने चढ़ा दिया है करके अजान पढ़ो, आपने चढ़ा दिया है खाना काबा की छत पे। हाँ, अब मैं हूं खाना काबा की छत पे, क्या करूं? अब कैसे अजान पढ़ूं? तो रसूल खुदा ने फरमाया, बिलाल परेशान ना हो, खाना काबा के गिर्द देखो, खाना काबा की चारों तरफ देखो। भाई तवज्जो चारो, खाना काबा की चारों तरफ देखो। कहा देख लिया? कहा कहीं तुम्हें अली नजर आ रहा है? फरमाया आ रहा है। फरमाया अब अजमत अली ये है कि खाना काबा की तरफ मुंह ना करो, अली की तरफ करो और अजान पढ़ो। अब खाना काबा की अजमत का पता चल गया। अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा की ज़बानी, जो खुद नहीं बोलता, कहा जिधर देखो अली नजर आए, अली की तरफ मुंह करके अजान पढ़ लो। इसका मतलब यह है कि खाना काबा को अजमत मिली है अली के सदके में। अच्छा, क्या कहने तहरुल कादरी के इस नजरिए के, मैं उसे सलूट पेश करता हूं। उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमला कहा। वो कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं कि खाना काबा में अली पैदा नहीं हुए। कहा हो गए तो क्या फर्क पड़ता है?
तवज्जो फरमाई सामीन मोहतरम। कहा लोग ऐसे कहते हैं कि अली खाना काबा में पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझे इस बात से इख्तलाफ नहीं है, मैं कहता हूँ कि वाकई ही अली खाना काबा में पैदा हुए हैं। वो आगे से रीज़न पेश करते हैं कि अल्लाह ने अली को भेजा क्यों है खाना काबा में। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने कि अल्लाह ने अली को भेजा क्यों है खाना काबा में। वो कहते हैं किसी लम्हे, किसी मकाम पर, किसी जगह पर अगर रसूल की बेटी सैयदा अली से ये कहती कि देखो मेरी कितनी अजमत है कि मैं रसूल के घर में पैदा हुई, अली सीने पे हाथ रख के कहेगा ज़हरा मेरी अजमत तुझसे बड़ी है, तू रसूल के घर में पैदा हुई है, मैं अल्लाह के घर में पैदा हुआ। कितनी बड़ी अजमत है, तू रसूल के घर में आई है और मैं अल्लाह के घर में आया हूं। और बहुत बड़ा मकाम है रसूल के घर में आना भी। लेकिन अली पैदा हुए हैं खाना काबा के अंदर। अली की मां को वही की गई। कहते हैं कि नबियों के अलावा वही नहीं होती, अली की मां को कैसे वही होगी। आओ कुरान की एक दो आयतें सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औहैना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा की मां को। तवज्जो फरमाई सामीन। हमने वही की किसको? मूसा की मां को। मूसा दी मां नबी है तो अल्लाह कह रहा है मैंने वही की मूसा की मां को। दूसरी आयत औहैना इला नखलन, हमने वही की शहद की मक्खी को। क्या शहद की मक्खी नबी है? नहीं। तवज्जो आपने कर ली, लुत्फ आपको आ गया, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह कह रहा है हैना इला नखलन, हमने वही की शहद की मक्खी को। और हैना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा की माँ को। और मुसलमान तुम्हें समझ नहीं आती, अगर सांप से डरने वाले की माँ को वही हो सकती है तो बचपन में सांप के दो हिस्से करने वाले अली को क्यों नहीं हो सकती? और हैना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा की मां को। अगर सांप से डरने वाले की मां को वही हो सकती है तो बचपन में सांप के दो हिस्से करने वाले की मां को भी वही हो सकती है। वही की अल्लाह ने, बहरहाल जो आयत मैंने पढ़ी, वही की अल्लाह ने अली की मां आगे खाना काबा के अंदर। खाना काबा अल्लाह ने बनवा दिया। इब्राहिम को कहा, इस्माइल को कहा कि खाना काबा बनाओ। उन्होंने कहा मेरे अल्लाह प्रोजेक्ट बड़ा लंबा चौड़ा है, क्या करें, कोई मजदूर लगाएं, कोई मिस्त्री लगाएं, प्रोजेक्ट बड़ा लंबा चौड़ा है। आगे से जवाब मिला, हाँ खलील इब्राहिम, ये मासूम की जाए विलादत है, गैर मासूम का हाथ ना लगे। खाना काबा प्रोजेक्ट था एक लंबा चौड़ा, कहा मासूम की जाए विलादत है, गैर मासूम का हाथ ना लगे। भाई रोक के जुमला कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मासूम की जाए विलादत है, गैर मासूम का हाथ ना लगे। और मुसलमान जो अल्लाह मासूम की जाए विलादत पे गैर मासूम का हाथ बर्दाश्त नहीं करता, वो मासूम की सीट पे गैर मासूम कैसे बर्दाश्त करता है? वो मासूम की सीट पे गैर मासूम को भी बर्दाश्त। तो सामीन मोहतरम, रजब का महीना है, बड़ा मुकद्दस महीना है, मोहतरम महीना है। इससे फ़ायदा हासिल कीजिए, इबादत कीजिए, रोज़े रखिए, अल्लाह की खुशनुदगी हासिल कीजिए ताकि अली हमारा इमाम बन जाए। इसमें विलादत भी है अमीरुल मोमिनीन की, जनाब अली असगर की। बहुत अच्छे कसीदे भाईजान सुनाएंगे। लेकिन आज जो दिन है, इस दिन में बीबी की शहादत भी है। उस बीबी की शहादत है जिसका नाम है ज़ैनब। आपने हाय की, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। फिर कह रहा हूं, उस बीबी की शहादत का आज दिन है जिसका नाम क्या है? ज़ैनब, जिसका माना यह है कि बाप की जीनत। क्या माना है? बाप की। अल्लाह जाने, जब ये नाम रखने लगे थे तो बीबी ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, बेटी दी है, इसका नाम क्या रखें?
तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं रसूल से सबकत हासिल नहीं कर सकता, रसूल आएंगे तो उनसे कहा जाएगा। जब मुस्तफ़ा आए तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अल्लाह ने फातिमा को बेटी दी है। रोने वालों, शायद हर बंदा इस बात को इदराक नहीं कर रहा, ये भी तो कह सकते कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, लेकिन ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा को बेटी दी है, इसका नाम क्या रखें? फरमाया जैसे अली तूने मुझ पे सबकत हासिल नहीं की, मैं अल्लाह से सबकत हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इसका नाम रखा जाएगा। तो अल्लाह ने जबरील के जरिए रसूल खुदा को कहा कि ऐ मोहम्मद, इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखो, बाप की जीनत, जिसके अब्बास जैसे बेटे थे उसकी जीनत ज़ैनब बने, ये एक अलग बात है। समझ आई है ना इस बात की? जिसके अब्बास और हसन और हुसैन, यानी वैसे तो कानून ये होता है कि बेटे जीनत होते हैं बाप की, लेकिन वाहिद बीबी है जिसका नाम ही ज़ैनब है कि बाप की जीनत। अल्लाह अकबर। 8 साल की उम्र थी गालबन बीबी की, तो बीबी को अपनी मां ने कफन के चंद हिस्से दिए हैं। कितनी उम्र थी? 8 साल की। कफन के चंद हिस्से दिए हैं और पेशानी का बोसा देकर बीबी फातिमा ने कहा, ज़ैनब ये मैं तेरे हवाले कफन कर रही हूं, ऐसा हो कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तेरा बाबा कफन मांगेगा तो एक हिस्सा कफन का बाबा को दे देना। अजरों को मैंने अल्लाह आपने हाय की। जो सफेद दाढ़ियों वाले और सफेद सर वाले बैठे हैं ये इदराक कर सकते हैं कि 8 साल की बच्ची को कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अगर बाबा इस दुनिया से जाने के बाद अगर बाबा तुझसे कफन मांगे तो कफन दे देना। आज़ादारों मुझे माफ कर देना जो सैयद बैठे हैं, 8 साल की बच्ची को तो अपना ही होश नहीं रहता, और अगर उसकी माँ मर जाए और जिसकी माँ फातिमा ज़हरा जैसी हो, जिसका बाबा अली जैसा हो, और अली आकर मांगे कफन, कहा बेटी उसे कफन दे देना, फिर कहा कफन दे देना, फिर कहा ज़ैनब चंद दिन गुजरेंगे तेरा बाबा भी नहीं रहेगा। उम्र ज़हन में रहे, 8 साल की, कहा तेरा बाबा भी नहीं रहेगा, फिर बेटी ऐसा होगा कि कफन हसन मांगेंगे। अजरों को भी ले लो, मैं कैसे लफ्ज अदा करूं। फिर कहा कि बेटी कफन हसन मांगेंगे तो एक हिस्सा उसे दे देना, वो अली को पहनाएंगे। आज़ादारों फिर कहा कि तीसरा कफन तुझसे हुसैन मांगेगा। सुन लिया आपने जुमला? तीसरा कफन तुमसे हुसैन मांगेगा और ज़ैनब उसे कफन दे देना। ज़ैनब बात मेरी सुन ले, थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर चौथा कफन हुसैन मांगेगा, बेटी दे देना। बेटी ने कहा एक ही लम्हे अम्मा, हुसैन 2 कफन क्यों मांगेगा? फरमाया इसलिए हसन को पहला कफन पहना दिया जाएगा ना, चंद लम्हों के बाद मुसलमान हसन के जनाजे में तीर मारेंगे, हसन का कफन लाल हो जाएगा। ओ मेरी बेटी, हुसैन फिर तुझसे कफन मांगेगा, उसे कफन दे देना। ओ सैयदा मुझे माफ कर देना। फरमाया कफन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगी? कहा हुसैन के लिए कफन नहीं जरूरत, ओ करबला का कफन हुसैन का बनेगा। ओ फरमाया अम्मा ठीक है, हुसैन का कफन तो करबला बनेगा, और मेरे लिए भी तो किसी को कफन दे देती, और मैं भी तो कफन जन्नत का पहन लेती। बीबी ने फरमाया ज़ैनब, ओ मैं क्या तुम्हें बताऊं, इधर हुसैन शहीद होंगे,
उधर तुझे कैद कर लिया जाएगा। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये थे जनाब खतीब आले यासीन सैयद नदीम हैदर शाह साहब और अभी आपके सामने कारी उल कुसैद जनाब मलक मशकूर अली आरफ साहब। सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम। या रसूल अल्लाह अगले पिछले मिल के हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, पिछले मिल के हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैनियत, हुसैन जिंदाबाद है बावाज़ बुलंद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत। दोवां जहाना दी सैन दे दुश्मन ते लानत ज़रब बेशुमार करोड़ां वार बेशुमार खरबां वार बेशुमार बावाज़े बुलंद